हे भगवान, ये कोई संकट के संकेत की सूचना है। पुत्री, हमें इस समय महाराज के साथ होना चाहिए। न जाने कौन सा संकट आन पड़ा है। चल। क्या बात है चाणक्य, इस समय संकट की सूचना का संकेत क्यों दिया गया है? महाराज, मैंने अभी अभी नागवंशियों के हत्यारे पांडु पुत्र अर्जुन को नागलोक की ओर आते देखा है। क्या? हाँ महाराज। कहाँ है वो? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम उसे मार डालेंगे। हमें सारी बात विस्तार से बताई जाए। चाणक्य, तुम्हें विश्वास है तुमने अर्जुन को ही देखा है? हाँ महाराज, मैं उसे पहचानने में कैसे धोखा खा सकता हूं जिसने मेरे वंश वालों को, मेरे मित्रों को और मेरे सहयोगियों को चुन चुन कर मार डाला था। मैं उसके मुख को कैसे भूल सकता हूं जिसे स्वप्न में भी देखकर नागलोक के शिशु एक चीत्कार के साथ अपनी नींद से जाग उठते हैं। महाराज, हमें तुरंत अपनी सेना लेकर उस पर टूट पड़ना चाहिए। नृशंस हत्याओं के प्रतिशोध का यही समय है। अर्जुन के साथ कितने सैनिक हैं? उसके साथ कोई सैनिक नहीं दिखा दिया महाराज। संभव है उसकी सेना पीछे आ रही हो महाराज, या अब तक आ चुकी हो। नहीं, इस नदी के साथ एक वन है। किसी सेना की छोटी से छोटी टुकड़ी भी वहां से निकले तो पशु पक्षियों में हलचल मच जाती है, किंतु वहां ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया महाराज। वातावरण में अब भी मौन छाया हुआ है। महाराज, अर्जुन बिल्कुल अकेला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी सेना लेकर हमें उस पर टूट पड़ना चाहिए। चाणक्य, तुम चाहते हो कि संसार यह कहे कि नागवंशी युद्ध में परास्त होने के पश्चात केवल साहस और बल ही नहीं, परंपराओं का आदर, सभ्यता और शिष्टाचार भी खो बैठे थे? एक व्यक्ति को मारने के लिए पूरी सेना? क्या कहेगा हमें इतिहास? परंपरा और सभ्यता से मैं भी परिचित हूं महाराज, किंतु अर्जुन एक व्यक्ति नहीं, एक सेना है। आपको याद नहीं किस प्रकार अर्जुन ने अकेले ही नागवंशियों के झुंड को गाजर मूली की भांति काट डाला था। दलनायक ठीक कह रहे महाराज, अर्जुन अकेला ही एक सेना के समान है। नहीं, प्रश्न यह नहीं कि वो सेना के समान है या नहीं, प्रश्न यह है कि वो अकेला है या नहीं, और एक व्यक्ति को मारने के लिए पूरी सेना का आक्रमण कायरता है या नहीं। है तो वो अकेला ही महाराज, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो फिर जान लो कि कायरता का कारण नहीं पूछा जाता, कायरता का प्रदर्शन देखा जाता है। हमारी आने वाली पीढ़ी ये नहीं पूछेगी कि अर्जुन ने अकेले ही कितने नागवंशियों की हत्या की थी, वो ये पूछेगी कि कितने नागवंशियों ने मिलकर एक अकेले अर्जुन की हत्या की थी। और जब वो जानेगी कि अर्जुन ने हमारी पूरी सेना पर आक्रमण किया था, तो वो हमें अपने पूर्वज कहते हुए लज जाएगी। नहीं चाणक्य, यदि अर्जुन अकेला है तो किसी एक को ही उसके वध के लिए जाना होगा। यदि ऐसा है तो उसका वध करने मैं जाऊंगा महाराज। नहीं महाराज, इसका अधिकार मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं पहुंचता। मैं नागलोक की उत्तराधिकारी हूं। नागवंशियों के किसी भी शत्रु से लड़ना और उसके वध करने का सर्वप्रथम अधिकार केवल मेरा है। तुम कोमल तन की राजकुमारी, भला अर्जुन के सामने क्या ठहर पाओगी? चाणक्य, यह मानव लोक नहीं जहां नर नारी में भेदभाव किया जाता है, जहां नारी को दुर्बल और कोमल माना जाता है। ये नागलोक है, यहां सभी एक समान है। और मैं एक नाग कन्या, देव भी जिसके सम्मुख आने से घबराते हैं। महाराज, यदि वो वास्तव में अर्जुन है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसका सर काटकर आपके चरणों में लाकर दे दूं। मुझे गर्व है अपनी पुत्री पर। मैं बहुत हर्ष से तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूं। कटार लाई जाए। ये कटार नागराज के विष में डुबोकर दे रहा हूं तुम्हें। इस कटार को अर्जुन के हृदय में उतारकर ये विष उसके लहू में घोल दो पुत्री, हमारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा।
मैं आपकी पुत्री नहीं, पुत्र हूं। कहां है नागवंशियों का शत्रु अर्जुन? मैंने उसे नदी के तट की ओर आते देखा है। क्षमा करें महाराज, किंतु आपने राजकुमारी उलूपी को अनुमति देकर ठीक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि राजकुमारी उलूपी स्वयं को इतने बड़े संकट में डाले। चांडक, तुम्हें चाहने या ना चाहने का अधिकार किसने दिया? महाराज ये भली भांति जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं अपनी इच्छा कई बार आपसे व्यक्त कर चुका हूं। चांडक, तुम्हें राजकुमारी उलूपी की बात याद नहीं? ये मानवलोक नहीं, जहां इच्छाएं पुरुष की ही संपत्ति होती है। ये नागलोक है। यहां तुम्हारी इच्छा का पूरा होना राजकुमारी उलूपी की इच्छा पर निर्भर है। जानता हूं महाराज, किंतु मैं ये आशा रखता हूं कि आने वाली अमावस्या की रात्रि को राजकुमारी उलूपी मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। तुम्हारी आशा की पूर्ति भी राजकुमारी उलूपी पर निर्भर है। यदि उसने तुम्हारे गले में वरमाला डाल दी तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होगी, किंतु यह सब भविष्य की बात है। आज हम सबको ये कामना करनी चाहिए कि हमारी राजकुमारी उलूपी अर्जुन के वध अभियान में सफल होकर लौटे। महाराज, हमारी पुत्री अवश्य सफल होकर लौटेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी वीरता के सामने अर्जुन अपने हथियार डाल देगा। अनजाने ही कर चुकी जिसे हृदय का दान, राजकुमारी चल पड़ी ले